सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सिया और गौरी शंकर भगवान की जय। आइए हम तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल राम जी की उन्होंने ऐश्वर्य देख लिया हमारे मुनि परशुराम जी ने, और समझ गए ये कुछ साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे इष्ट ही आ गए हैं। हालांकि वो भी अंशावतार हैं, 24 अवतारों में नाम आता है उनका, लेकिन वो समझ गए और उनको बहुत अच्छी स्तुति करके, और परशुराम जी अब जाते हैं, जंगल में जाएंगे, लेकिन पहले स्तुति आज उनको सुनते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु। गहन दनुज कुल दहन कृसानु। 284 दोहे पे आप आइए, आप भी पढ़िएगा बालकांड। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन नय कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह क्रोध भ्रमहारी, जय मद मोह क्रोध भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा सुन गुण सागर। जयति वचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। करो कहा मुख एक प्रशंसा, करो कहा मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कयऊँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। और क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमऊ क्षमा मंदिर भ्राता। जय रघुवंश बनज बन भानु, कही जय 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 रघुकुल के तू। कही जय जय रघुकुल के तू। भृगुपति गए बन तपहि हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए भृगुकुल नंदन, भृगुकुल के सौभाग्य परम शीर्ष परशुराम भगवान की जय। देखिए, जब जाना राम प्रभाव, जब प्रफुल्ल पुलकित गात। जो रिपान बोले वचन हृदय न प्रेम समात। जब उनका वास्तविकता पता लगी तो उनके हृदय में प्रेम
मतलब फूला नहीं समा रहा था, प्रेम अघा रहे थे प्रेम से। तो कहे वो कैसी सुंदर प्रार्थना करी है परशुराम जी ने श्री राम जी की, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। भाई कमल जब खिलता है, जब सूर्य निकलता है, तो आप रघुकुल के सब कमल हैं और आप उनके सूर्य हैं। आपको देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, जिसके कारण उनका और हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले, राक्षसों को मारने के लिए तो आए यहाँ पर। राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने, भस्म करने वाले अग्नि हैं आप। राक्षसों के लिए क्या है? अग्नि हैं। आपकी जय हो नाथ, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले श्री राम, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार इतना सुंदर उन्होंने प्रार्थना करी। आगे कहते हैं, हे प्रभु, हे राम, तुम विनय, शील, कृपा आदि गुणों का समुद्र का भंडार हो। हैं? समुद्र का भंडार हो आप, हर चीज का कोई ऐसी कमी नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तुम आप में कमी नहीं हो। और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, यानी जो बोलते हो इतना तोल मोल कर मधुर बोलते हो कि दूसरे का चित्त हर लेते हो। तो आपकी वचनों की रचना में अत्यंत चतुराई है। हे प्रभु, हे रघुकुल नंदन, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, मतलब कोई भी तो ऐसा नहीं है जो जरा सा भी उनको उल्टा लगे या कुछ मोटा है, छोटा है किसी तरह से। तो हे कहते हैं अंगों से भी सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले श्री राम, आपकी जय हो। मेरा मुख एक है प्रभु, और आपका जो है गुण अनेक हैं। इस मुख से, कितने मुख से, इस मुख से कितनी चर्चा करूं, तो मेरा मुख से आपकी कितनी प्रशंसा मैं करूं उतनी थोड़ी है। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में बसने वाले श्री राम, महादेव के मन रूपी मानसरोवर में बसने वाले हंस। मानसरोवर में कौन रहता है? हंस ही रहता है। आपकी जय हो। मैंने अनजाने में, जब तक आपको नहीं जान पाया था ना, आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे हैं नाथ। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। बार बार क्षमा मांग रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं दोनों भाइयों की। और कही जय जय कह रघुकुल केतु, और इस प्रकार रघुकुल के पताका यानी शीर्ष झंडा श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बार बार जय हो, जय हो, नमन हो, नमो न, प्रणाम हो, क्षमा करो। इस प्रकार से मधुर वचन बोलते हुए परशुराम जी उनसे प्रणाम किया, और फिर अपने जहां से वन को आए थे, जिस वन से आए थे, उसी वन में फिर तपस्या करने के लिए दोबारा चले गए। बोलो परशुराम भगवान की जय। अब ये देख कर दुष्ट राजा लोग तो अब घबरा गए, जो थोड़े बहुत बैठे थे छुपे हुए, बाद में बदला लेंगे परशुराम जी चले आएंगे तो दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण डर से, जो डर गए थे परशुराम जी से, जो परशुराम से डर गए थे, जब परशुराम भी उनको प्रणाम करके जा रहे हैं, तो अब तो राजा लोग और भी डर गए हैं। बोले हमने इनका अपमान करा, इतनी बातें बोल रहे थे हम, है ना, राम जी के लिए। अब ये कहीं ऐसा ना हो ये दोनों भाई हमसे बदला ले लें। इस लक्ष्मण तो खास तौर से लेगा बदला, तो बदला ना लें, इस व्यर्थ से वो डर गए। भय के मारे चुपके बिना राजा जनक को बताए हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप भय कुट, अच्छा, देवन दीनी दुंदबी, प्रभु पर वर्षई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय फूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब तो बस मंगल ही मंगल है। एक परशुराम जी का क्रोध था, वो चला गया, वो परशुराम जी खुद ही स्तुति करके चले गए। अब तो देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिया, हमारा काम अब होगा। और ऊपर से फूल बरसाने शुरू कर दिए। जनकपुर की स्त्रियां पुरुष सब हर्षित हो गए, जगह जगह बधाई हो, बधाई हो, गान गा रहे हैं, मंगलमय मंगल गान गा रहे हैं। और क्योंकि उनका जो मोहमय अज्ञान था ना, बीच में आ गया था एक मोह है, वो शूल मिट गया, यानी परशुराम जी का क्रोध का शूल समाप्त हो गया। तो अब क्या हो रहा है?
अति गहे गहे बाजने बाजे, सवही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जन विधु उदय चकोर कुमार। हरि बोल। और जनकपुर ऊपर तो बज रहे हैं नगाड़े देवताओं के द्वारा। अब जोर जोर से नगर में भी नगाड़े बजने लगे, खूब जोर से बाजे बजाने लगे, नाचने लगे लोग। मनोहर मंगल साज बजने लगे, घंटा घड़ियाल शंख जो भी हमारा बड़ा मंगलमय वाद्य होते हैं। और सुंदर मुख से सुंदर सुंदर नेत्रों वाली कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी हैं। आओ री सुहागन नारी मंगल गायो री। तो इसको खूब बढ़िया गा रही हैं। हमारी सिया दुल्हन बनाई जाएगी, हमारी सिया दुल्हन बनाई जाएगी। ओ दुल्हन बनाए जाएगी, हमारी सिया दुल्हन बनाई जाएगी। तरह तरह की वो कर रही हैं। जनकपुरी में लगे बुलावे, जनकपुरी में लगे बुलावे। सिया की बारात आएगी सखी, सिया की बारात आएगी, हमारी सिया दुल्हन बनाई जाएगी, हमारी सिया दुल्हन बनाई जाएगी। इस प्रकार सब मधुर वचन बोल रही हैं। और जनक ने अब जो कौशिक मुनि थे, विश्वामित्र थे ना, जो राम जी के गुरु थे, संग में आए थे, अब जनक जी उनके पास गए। तो जनक जनक कीन कौशकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहि रामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजन रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, मोहि कृत कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहो गोसाई, अब सो उचित सो कहो गोसाई। कह मुनि सुन नरनाथ पवीना, रहूं विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाय तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक जी गए विश्वामित्र जी के पास। महाराज अब बताइए हम आगे का क्या आपका विचार है, क्या प्रोग्राम बनाए, पूछ रहे हैं। अब जनक जी ने कहा, और जनक जी ने और बोले, आपने और इन दोनों भाइयों ने मुझको कृत कृत कर दिया, मैं इस ऋण को कभी नहीं भुला पाऊंगा। आपने मुझे बहुत ही आनंद दे दिया, बहुत बड़ा एक क्या कहते संपत्ति दे दी। अब जो आगे का उचित कार्य है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो भी आप बताइए। तो मुनि ने कहा, विश्वामित्र मुनि ने, हे नरेश सुनो, चतुर नरेश, तुम तो बहुत चतुर हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। सुनो, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, यानी धनुष टूटा और उसका उससे विवाह हो गया। तो विवाह तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमको मतलब सारे सामाजिक तौर से सब वो करनी पड़ती है ना, वे अपने संस्कार से। तो अब बस फेरों की परंपरा रह गई है बारात की। तो ऐसा करो, विवाह तो हो गया है, और देवता मनुष्य नाग सब किसी को पता लग गया है कि विवाह हो गया, धनुष टूट गया है। तो फिर भी मैं तो जो बताऊंगा, लेकिन आपके कुल का जैसा व्यवहार है, क्या करते हैं, किस हाल है, देखो हर एक घर के अपनी व्यवस्था संस्कार होते हैं ना, ऐसे ऐसे करना है। आप पहले घर के बड़े बूढ़ों, अपने गुरु राजगुरु से पूछिएगा, ब्राह्मणों से
कुलों के बूढ़ों से और गुरुओं से पूछो, और वेदों में जैसा फिर वर्णन किया गया उसी प्रकार का व्यवहार करो, यानी शास्त्रानुसार व्यवहार करो आगे से। तो बोला ठीक कहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम संदेशा भिजवाएंगे कहाँ, जनकपुरी पे। तो अब तो भैया जनक जी के तो मज आनंद आ गया, संदेशा लेके पहुंच गए। और जैसी संदेशा पहुंचा, दूत अवधपुरी पठवऊ जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई, मुदित राउ कई भलई कृपाला, पठे दूत बोल के काला। शीघ्र दूतों को भेजा, बुलाया, कहते जल्दी से अयोध्या को दूत भेजो, राजा दशरथ को बुला लाए बारात सहित। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय उन्होंने दूतों को बुला भेजा। दूतों ने कहा जो आज्ञा आपकी। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सवहीं सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारऊ चारऊ पासा, हर्ष चले निज निज गृह आए, पुन परिचारक बोल पठाए, रचऊ विचित्र वितान बनाई, सिर धरी वचन चले सचुपाई, पठाए बोल गुनी तिन नाना, जे वितान विधि कुशल समाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना, विदई बंदे तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा, हरित मनहि के पत्र फल, पदम पराग के फूल, और रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। और बहुत सारे महाजन मतलब स्वर्णकार जो होते हैं, कोई वस्त्र वाला है, कोई स्वर्ण वाला है, कोई अनाज वाला है, सारे सारे बड़े बड़े व्यापारी महाजनों को बुलाया गया। और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक शीश नवाया, बोला महाराज जो आज्ञा, जो हमसे सेवा हो सकती है बताइए। तो उन्होंने कहा भाई तैयारियां करवाओ। बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं जो सड़क साफ करवाते हैं, महल सजाते हैं, तो बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। अरे हुक्म मिलते ही इतनी जल्दी सज गया, तो बोला जगह जगह बंदरबार बन गई, फूलों के सज गए, गमले सज गए, नए नए खंबे बना दिए लोगों ने। प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने घर आए और राजा ने फिर नौकरों को बुलाया। महाजन लोग अपना काम करेंगे, और आज्ञा दी इतना बढ़िया मंडप बनाना है तुमने विवाह के लिए सीताराम के, कि कुछ लोग देखते रह जाएं। ऐसा सुनकर राजा का वचन सिर पे धारण करके सुख पाकर वो काम मंडप बनाने वाले भी चल दिए, सबको अपना अपना काम मिलेगा। और फिर उन्होंने कारीगरों को बुलाया, तरह तरह के जो बड़े एक से विशेष थे, कोई हीरे में, कोई मोतियां करने में, कोई सजावट करने में, कोई फूल सजाने में, सब विशेषज्ञों को बुलाया। और कारीगर जो मंडप बनाने में कुशल से अति निपुण थे, कुशल से भी कुशल थे और चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके अब काम शुरू करा। पहले ब्रह्मा जी की वंदना करी हैं, वो गुरुओं के ना, तीनों गुरुओं के, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। और सबसे पहले सोने के केले के खंबे बनाए। केले के पेड़ नहीं लाए लगाने के हमारे तरह, सोने के केले के खंबे ही बना दिए पहले बड़े बड़े। और फिर उस पे पत्तों की जगह आप लगाई हरे हरे पन्ने, नहीं पन्ने आप पत्थर देखते होंगे अंगूठे बनाते हैं जो, हरी हरी मनिया पन्नों के पत्ते बनाए, और लाल लाल मणि से फूल, उसके फल बनाए पद्मराग की मणियों से। और मंडप की इतनी अत्यंत विचित्र रचना बनाई कि ब्रह्मा भी बनाकर उसका मन भी भूल गया, मैंने बना कैसे दिया, ब्रह्मा भी भूल गए, ये क्या सुंदर नगरी है। और अभी तो आप जनकपुरी के पहले सुनिए क्या क्या हो रहा है, फिर हम अवध में जाएंगे आज ही। वेणु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने, कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परहि सम परन सपरन सुहाई, तेहि के रच पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक
मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचर सरोजा। बांस की हरी हरी मणियों से, बांस सीधे बांस उखाड़ के नहीं लाए, उसमें हरी हरी मणियां से खंबे बना दिए बांस के, और सीधी गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो लग नहीं रहा था कि असली ये है बांस है, ये नकली बांस है, मतलब मणियों के बांस है, असली बांस लग रहे थे। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई, जो बेले हम लताएं बनाते हैं ना कागजों की या मणियों की, चमकीले कागज, तो वो पान जैसी लता लग रही थी, लेकिन वो भी मणियों की बनाई, हरी हरी मणियों की, ऐसी भली लगती थी जैसे सच्चे साक्षात पत्ते लटक रहे हो असली। हाँ, पहचानी नहीं जाती थी। हाँ, और आगे नाग बेली के बाद पच्ची कारी करी, बंधन बांधने वाली रस्सी बनाई, वो भी सोने की बनाई, बीच बीच में मोतियों की लड़ियां लटकाई सोने के, वो बनाकर, बेल बनाकर, माणिक माणिक पन्ने हीरे फिरोजी, मतलब कोई रत्न भारत का या विश्व का नहीं रहा जो वहां पर मंडप में सजाया ना गया हो। और इन रत्नों को चीर चीर के बीच में से पतला करके ना जैसे कोर कर पच्ची कारी करी है, लाल हरे सफेद फिरोजी सबको मिलाकर फिर कमल बनाया उन्होंने ऐसी सुंदर सा है, और जो देखने में असली लगता है, लेकिन वो है मणियों का। राजा जनक की जय। या अब राजा जनक को जरा अपना ऐश्वर्य दिखाने का अवसर मिला है, सीता और ब्याहने कौन आ रहा है, पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम। तो किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजही कूजही पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि मह सहज सुहाई, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोर, हेम बौर मरकत घवर, लसत पाट मैं डोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। क्या सुंदर। उधर तो मतलब दूतों को भेजा राजा दशरथ के, और यहाँ तैयारी होने, क्योंकि लड़की वालों की तैयारी बहुत होती है ना, लड़की वालों को तो बड़ा स्वागत सत्कार करना है, शहर भी सुंदर होना चाहिए, और शादी विवाह में जो काम करने वाले हैं सब चीज बहुत विचित्र अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत तरह से, अब जैसे वो बना दिए मणियां कमल उमल, अब उसमें भौरे भी तो चाहिए गुंजार करने को, तो भौरे बहुत रंग के भौरे बनाए, बहुत रंग के पक्षी बना दिए उन्हीं मणियों से और सोने से, जो जब वो हवा में बांध दिए उनको, जब वो हवा चलती थी उसमें से आवाजें निकलती थी भौरे की, भौरे जैसी, पक्षियों में पक्षी शू, हवा के संग संग तरह तरह की आवाजें निकलती थी पक्षियों। कितना सुंदर कारीगर होंगे उस समय, है ना। और खंभों पे देवताओं की मूर्तियां गढ़ दी गई, सुंदर सुंदर देवता अप्सराओं की, और औरतें जो लड़कियां खड़ी हैं, अप्सराएं खड़ी हैं, वो मंगलमय द्रव्य लेके खड़ी हैं, कोई घड़ा, कोई ये चंदन, कोई आरता का थाल, ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां उकेरी गई खंभों को ऊपर। गजमुक्ता मैंने कहा ना बहुत मुश्किल से मिलती है, तो गजमुक्ताओं के सहज सुहावने चौक पुराए, गजमुक्ता के चूरे से हर घर के सामने राहों में रास्ते में चौक पुराए गए, बड़े बड़े वाइट रंग के लिए होता है ना गजमुक्ता, तो इतने अच्छे चौक लग रहे हैं, आटे से नहीं, गजमुक्ताओं के मोतियों के चूरे से। तो और क्या करा, नीलमणि को कोर कर, नीलमणि को छांट माट के उसके आम के पत्ते बनाए गए, नीले हरे से होते हैं ना जैसे, सोने के बौर बनाए गए, जो उस बौर आती है ना आम के ऊपर छोटी छोटी, वो सारी सोने गोल्डन बनाई, छोटे छोटे दाने बना के, जैसे असली बौर लटक रही हो पेड़ के ऊपर। और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के फलों के गुच्छे बनाए, वाह, रेशम की डोरी में फलों के गुच्छे बना दिए, जो कि है नकली लेकिन देखने में असली लगते हैं। तो जब तक बारात आएगी महीनों बाद बारात ठहरेगी, मुरझा जाती है असली तो सब कुछ सोने चांदी और मणियों और हीरों पन्नों से सारा नगर सजा दिया गया जनक की आज्ञा से। और अभी तो वर्णन, आज तो लगता है जनक की नगरी का ही वर्णन होता रहेगा, कितना सुंदर। रचे रुचिर बर बंधन वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना, जय
मंडप दुल्हनी वै देही, सोबरने असीमति कबिच के ही। दूल्हु राम रूप गुण सागर, दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखौ जैसी। जे तुरहति तै समय निहारी, ते लघु लागै भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह शोभा, सो बिलोक सुर नायक मोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। बसहि नगर जई लक्ष्य करी, कपट नारी बर भेष। तही पर की शोभा कहई, सकुच शारदा शेष। बहुत सुंदर सुंदर बंदरवार बनवाए सोने चांदी पन्नों के। कामदेव ने फंदे सजाए हो जैसे मानो फंसने के लिए। कामदेव क्या आकर्षित करता है अपनी ओर, ऐसे ऐसे सुंदर फंदे बनाए हैं जैसे कामदेव के फंदे, मतलब इंसान की आंखें वहां जाएं तो चिपकी ही रह जाएं। और फिर अनेकों मंगल कलश, सुंदर ध्वजा, पताकाएं, पर्दे और चंवर बनाए, जिनमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। खंभों में बहुत सुंदर सुंदर दीपक है मणियों के। और विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, किस कवि की हिम्मत है उस मंडप का वो वर्णन कर सके अपनी वाणी से या अपने शब्दों से? नहीं, असंभव है। तो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हा बनेंगे, है ना, वह मंडप तीनों लोकों में तो प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी की महल की जैसी शोभा, आहा, कहीं नहीं जा सकती। कितना सुंदर तो महल है, उस पे भी और सुंदर बना दिया गया। वैसी ही शोभा नगर के, एक खाली महल की नहीं, नगर के हर घर की इतनी सुंदर शोभा थी। उस समय जिसने तुरहित को देखा, वो उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। मतलब जनक की नगरी को देख करके सबको अपने 14 भुवन भी तुच्छ लग रहे हैं। अरे ये 14 भुवन भी किस काम के, जहाँ देवी देवता रहते हैं, सब स्वर्ग है। जो जनकपुरी में जो छोटे से छोटा घर, नीच का घर भी था ना, उसमें भी इतनी संपदा, इतनी सजावट थी कि इंद्र के लोक से भी सुंदर थी। इतनी सुशोभित थी कि इंद्र भी मोहित हो जाए। बोलो जनकपुरी की जय। और उसके बाद क्या करा लोगों ने, भाई क्यों ना हो, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी जी स्वयं आ गई ऊपर से और कपट की स्त्री बन गई, सुंदर वेश बनाकर वहीं रह रही हैं औरतों सीता के आसपास, हैं, गुणगान गा रही हैं, उनके मंगल गान देख रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि सहज औरत बन गई, स्त्री बन गई लक्ष्मी भी। जहाँ लक्ष्मी खुद सेवा करने आ जाए, वो नगर सुंदर क्यों ना हो, होगा ही होगा वो तो। उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष नाग भी सकुचाते हैं। इधर क्या हुआ, दशरथ के पास लेके पहुंचे कौन, दूत, चिट्ठी पहुंच गए। इधर वो सजावट में लग गए। भाई लगते हैं घोड़े पे भी जाएंगे तो बहुत दूर है, जनकपुरी यूपी में है, वो अयोध्या यूपी में है, जनकपुरी नेपाल में, समय लगता है। पहले गाड़ियां, एरोप्लेन तो होते नहीं थे, तो ना फोन होता था जो बता दिया जाए। तो पैदल पैदल घुड़सवार जैसे भी गए, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भर छाती, पुलक गात आई भर छा। जैसे दूत पहुंचे, भैया बताया कि राम जी की पवित्र नगरी में जैसे पहुंचे, वो भी जनकपुरी तो देख के सुंदर थी, लेकिन वो दशरथ की पुरी को देखकर, अयोध्या पुरी को देख के वो भी अचंभित रह गए हैं और बड़े हर्षित हुए, इतना सुंदर नगर। और राजद्वार पे जाकर उन्होंने खबर भेजी
कि वह विश्वामित्र जी ने हमें भेजा है, राजा जनक ने भेजा है, विश्वामित्र के साथ वहीं पे हैं वो। दशरथ जी ने सुना, एकदम बुला लिया, अरे रे जनक जी का बुला चिट्ठी आई है। तो दूतों ने प्रणाम करके उनको हाथ में चिट्ठी दोनों हाथों से माथे पर लगाकर राजा ने स्वयं अपने हाथ से लिया। ये नहीं कहा इस दूत को तू पकड़ ले, नहीं। और फिर जब चिट्ठी बांचने लगे, पढ़ने लगे, आंखों से अश्रु, हृदय के रोम रोम, सारे शरीर के रोम रोम रोमांचित हो गया। और कह क्या बात मैं पढ़ रहा हूँ, और जैसे मैं धरती पे नहीं है स्वर्ग में जगह कहाँ पहुंच गए। तो चिट्ठी बांचते समय नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू आने लगे राजा दशरथ के। आहा, शरीर पुलकित हो गया, छाती भरे आई। चिट्ठी पढ़ी नहीं जा रही राजा दशरथ से। अचानक में कहाँ तो मेरे पुत्र को लेगा, उनके वियोग में अभी दुखी थे, एक चिट्ठी तक भी समाचार तक नहीं आया, और कहाँ आया तो सीधा विवाह का समाचार आ गया। माता पिता हर्षित होते ही ना, ऐसे अचानक खबर आती है। और राम लखन उर कर पर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आया कहो कई देश, सुन सने हसाने वचन, और बाची बहुर महे नरेश। बोले राजा दशरथ की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओहो, उनका जब नेत्रों में जल भरे आया, हृदय में राम लक्ष्मण बस रहे थे और अभी भी हैं। हाथ में सुंदर चिट्ठी है, हृदय में राम लक्ष्मण बस रहे हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, स्तंभित से हो गई, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पत्थर के समान हो गए। खट्टी मीठी किसी से कुछ भी नहीं कह पाए, सब कहे बताओ क्या हुआ। और वो यहाँ हो तो वो तो आनंद लोक में पहुंचे हुए। महाराज महाराज क्या लिखा चिट्ठी में, सब कुशल तो है ना। फिर धीरज धरा उन्होंने, अपने आप को लाए इस संसार में। वो तो अद्भुत लोक में पहुंच गया, आनंद लोक में। और उन्होंने पत्रिका फिर दोबारा पढ़ी सुनाई। अभी तो मन में पड़ी थी, अब दोबारा सबको पढ़ के सुनाई सारी सभा में। सारी सभा सच्ची बात सुनको तो इतनी हर्षित हुई कि राजा दशरथ को भी मात कर दिया उन्होंने, हैं। और वहां भरत और शत्रुघ्न कुछ दूरी पे थे, सभा में नहीं थे। जब उन्होंने कहा ये बड़ा जय जयकार हो रही है, बड़ा खुशी मना रही, ढोल बजने लगे, ड्रम बजने लगे, तो भरत जी अपने मित्रों के संग जो खेल रहे थे, शत्रुघ्न के संग वहां आए। पिताजी पिताजी, हाँ ये समाचार कहाँ से आया है? वे भाई का आया है। पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? बहुत उछल उछल के पूछ रहे हैं। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल तो है ना? हाँ, वे किस देश में, कहाँ पर है? देखो कुछ नहीं पता, 3-4 साल बीत गए बीच में। तो ये स्नेह के वचन सुन के राजा ने फिर चिट्ठी दोबारा अब बच्चों को फिर सुनाई है। आइए थोड़ा सा एक तरह से हमारे चिट्ठी जाती है ना, उसको लगन कहते हैं। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, राजा दशरथ फूले न समान। लगन, शादी की पीली चिट्ठी आ गई लड़की के यहाँ से। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे राजा दशरथ फूले न समान। भरत भी सज गए, शत्रुघ्न सज गई सारी बारात। भरत भी सज गए, नगरवासी भी सज गई सारी बारात। और राम लखन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, राजा दशरथ फूले न समाए। अब जैसे उन्होंने फिर पाती सुनाई। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी,
सकल सभा सुख लयऊ विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहाऊ कुशल दो बारे, भैया कहाऊ कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन हमारे, तुमनी के निज नयन निहारे। चिट्ठी पढ़ ली, तसल्ली हो गई? नहीं हुई तसल्ली। चिट्ठी सुन के दोनों भाई तो पुल वो भी वो भरत शत्रुघ्न भी आनंद हो गए। इतना स्नेह हुआ, इतना प्यार आया, इतना आनंद आया उन्हें कि शरीर में समा नहीं रहा था भाइयों के। अरे वाह, भैया की शादी हो रही है, आज मेरे राम की शादी है। आनंदित हो रहे हैं भैया लोग भी। अब भैया की शादी हो गई। और वे भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने बड़ा विशेष सुख पाया। देखो भैया कितने खुश हो रहे हैं। तो ईर्ष्या नहीं है कि चलेगा और शादी भी बना ली अपने आप, हमें पता भी नहीं लगा। तब राजा ने, अब जो दूत खड़े थे ना, जो चिट्ठी लेके आए थे, अभी तक तो बेचारे अपने आनंद में खोए रहे थे, और उनको बुलाया अपने पास, बैठो बैठो मेरे पास बैठो बच्चे, मेरे पास बैठो। और मीठे वचन बोले, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उनको देखा है ना अच्छी तरह, सब ठीक है ना? तो क्या जवाब देते हैं? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान हऊ तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश मुनि मुनि कह राहू। जादन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई, तब से आज साँच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समान धन्य न को, तुम सन धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण जो दो। प्रभु आप हमसे पूछ रहे हो पहचाना कैसे? अरे सांवले और गोरे शरीर वाले, वो धनुष और तरकस को धारण करने वाले, किशोर अवस्था है जिनकी, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। अभी तो दशरथ जी उनको बता रहे कैसे हैं, उनको उन्हीं को बता रहे हो ना, जो सांवले हैं, गोरे शरीर वाले हैं, धनुष तरकस धारण करे हुए हैं, और जिनके संग मुनि विश्वामित्र भी हैं। तुम उनको पहचानते हो? अच्छी तरह पहचाना है ना? वही है ना जिनकी चिट्ठी तुम लाए हो। और स्वभाव तो उनका बहुत ही अच्छा, उनको स्वभाव जानते हो? बताओ कि स्वभाव कैसा है? राम का प्रेम विशेष, राम जो राजा जो है दशरथ, विशेष प्रेम के वश में हुए जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और बार बार ऐसे पूछ रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उनको यहाँ से लेवा के ले गए, आज तक उनकी खबर ही नहीं पाई है, और आज खबर आई तो ऐसी आई, आहा, हमने सच्ची खबर आज पाई है, बड़ी सच्ची और बड़ी सुंदर, मन को भाने वाली। तो कहो महाराज जनक जी ने उनको कैसे पहचान लिया जो उनसे शादी कर दी? जनक जी जानते हैं दशरथ का बेटा है, इसलिए शादी कर दी। प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए, नहीं भैया पहचाने नहीं वो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य तो कोई हो ही नहीं सकता, और जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, वो दोनों विश्व के विभूषण हैं। वो दोनों राम लक्ष्मण सारे विश्व के विभूषण हैं। आप पूछ रहे हो कि तुमने पहचाना? जनक ने पहचान लिया कैसे? तो पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिन पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीत लागे। तिन कह कहिए नाथ की मिचीने, देखई रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका। तिन कह कही
शंभु सरासन टरऊ न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सकत धन शंभु धनु भानी। आप पूछ रहे हो कि पहचाना, अरे आपके पुत्र कोई पूछने योग्य है? वो पुरुष सिंह तो तीनों लोगों का प्रकाश है आपके पुत्र तो, जिनके यश के आगे चंद्रमा भी लज्जित है और प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। उनका प्रताप है सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है उनका प्रताप। हे नाथ, उनके लिए आप कह रहे कैसे पहचाना? आहा, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेके देखा जाता है? सूर्य कहाँ निकल रहा है? अरे वो तेजस्वी लोग तो अलग ही दिखाई देते हैं, वो तो सूर्य हैं। और सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठे हुए थे और फिर उन्होंने सारी कथा बताई। परंतु शंकर जी के धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया था। जनक की प्रतिज्ञा बताई कि जो धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह करूंगा। सारे सारे बड़े से बड़े, बलवान से बलवान, शक्ति वाले सारे बलवान जब हार गए, तीनों लोगों में जो बड़े वीरता के अभिमानी थे, लेकिन शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति हर ली, क्षीण कर दी। शिव जी का धनुष उनसे किसी से नहीं टूटा। तो फिर क्या हुआ? सकल उठाई सरासुर मेरु, सोही हार गयउ कर फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोईते सब पराभव पावा। और बाणासुर और रावण बड़े बड़े, जिन्होंने शंकर को कैलाश के समेत उठा लिया था, वो भी हार कर वहां से चले गए, धनुष नहीं उठा पाए और पराजय को प्राप्त हुए। तहां राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनो, जिमि पंकज की नाल। आहा। और हे महाराज सुनिए, वहां जहां बड़े बड़े राजा हार गए, रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने उसको बिना ही प्रयास के कमल की नाल की तरह सहज में तोड़ दिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कल से बारात की तैयारी होगी। आप सब भी घर घर में मंगल मनाइए, भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान की बारात में आइएगा, खूब दिल भर भर के सुनिएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कल मिलते।